आरएलपी चीफ और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से भेजे गए एक पत्र को साझा किया है, जिसमें नागौर जिले को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना यानी पीएमडीडीकेवाई के तहत चयनित किए जाने की जानकारी दी गई है। पत्र में बताया गया है कि भारत सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2025-26 में अगले 6 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत देशभर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों का चयन किया गया है और इनमें राजस्थान के नागौर जिले को शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई 2025 को इस योजना को मंजूरी दी है और इसका औपचारिक शुभारंभ अक्टूबर 2025 में होने की संभावना है। पत्र के मुताबिक 100 आकांक्षी कृषि जिलों की पहचान 3 प्रमुख संकेतकों के आधार पर की गई है: कम फसल उत्पादकता, कम फसल सघनता और अल्पकालिक ऋण संवितरण की कमी। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नागौर जिले को भी योजना में शामिल किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, सतत कृषि प्रथाओं को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण सुविधाएं विकसित करना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और किसानों को दीर्घकालिक व अल्पकालिक ऋण तक सरल पहुंच उपलब्ध कराना। पत्र में कहा गया है कि पीएमडीडीकेवाई मौजूदा योजनाओं का अभिसरण करते हुए राज्यों के साथ साझेदारी में लागू होगी। इसके लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी। जिला समिति जिला कलेक्टर के अधीन कार्य करेगी और हितधारकों के परामर्श से कार्य योजना को तैयार करेगी। साथ ही इस योजना के प्रदर्शन की निगरानी एक डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से की जानी है, जिसमें केपीआई का इस्तेमाल होगा। हनुमान बेनीवाल ने इस पत्र को साझा करते हुए लिखा कि भारत सरकार ने नागौर जिले का चयन प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 आकांक्षी कृषि जिलों के अंतर्गत किया है। किसी भी योजना का लाभ तभी है जब इसका फायदा किसानों तक वास्तविक रूप से पहुंचे। सरकार ने पहले भी किसानों से कई वादे किए, लेकिन उन्हें पूरी तरह से निभाया नहीं गया। इसलिए जरूरी है कि इस बार योजना की मंशा के अनुरूप किसानों को लाभ मिले। बेनीवाल ने आगे कहा कि इस योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए वे जल्द ही कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और किसानों की जरूरतों पर फोकस करेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किसानों की उत्पादकता और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन यह उतना महत्वपूर्ण होगा योजना केवल कागजों तक सीमित न रह जाए, बल्कि इसका सीधा लाभ खेत खलिहानों तक पहुंचे। यानी अब सबकी निगाहें होंगी नागौर और उन 100 आकांक्षी जिलों पर जहां यह योजना जमीन पर लागू होगी और किसान किस हद तक इससे लाभान्वित होते हैं। खबर के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।